नमस्कार, तुम्ही पाहत आहात लोकमत भक्ती. लोकमत भक्ती या चॅनलवर आम्ही अनेक उपाय सांगत असतो आणि वास्तूनुसार काय काय तुम्हाला सल्ले दिले जातात. मात्र त्या वस्तू कुठे उपलब्ध होतील किंवा जीवनाशी रिलेटेड जे रत्न आपण धारण करतो ते रत्न तुम्हाला कुठे मिळतील हेच आज आपण बघणार आहोत. त्यासाठीच मी आले आहे एक वास्तुतज्ञाकडे आणि ते एक चांगले ज्योतिष्यसुद्धा आहेत. त्यांच्याकडे अनेक प्रकारचे रत्नसुद्धा आहेत आणि वास्तू रिलेटेड काही वस्तूसुद्धा आहेत ज्या आपण आपल्या घरासाठी वापरू शकता. तर त्या संबंधित आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत भरत जैन यांच्याकडून. भरत जैन यांचं ऑफिस आहे ठाण्याला. ठाणे वेस्टला जर तुम्ही आलात तर वीर सावरकर नगरमध्ये तुम्हाला यायचं आहे आणि आई माता मंदिर चौक इथे जर तुम्ही आलात तर अगदी वॉकिंग डिस्टन्सवर वास्तू जेम्स या नावाची यांची ऑफिस आहे. तर तुम्ही इथे नक्कीच भेट देऊ शकता. तर भरत जैन यांच्या ऑफिसला आज आपण भेट देतोय आणि त्यांच्याकडून अनेक सल्ले आणि ज्योतिषीय उपाय आपण आज जाणून घेणार आहोत. चला. तर ज्योतिष्य आणि रत्न विशेष तज्ज्ञ जे आपल्यासोबत आहेत भरत जैन सर. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं लोकमत भक्तीमध्ये. तर अर्थातच जेम्स पासून आपण सुरुवात करतोय. जेम्स म्हणजे रत्न जे आपण परिधान करत असतो आणि आपल्या आयुष्यातील समस्या त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना कमी होतात. तर अशाच रत्नापासून आपण सुरुवात करतोय. तर पुष्कराज रत्न आता ते दाखवणार आहेत आणि त्याचे बेनिफिट काय असेल आणि कोणत्या व्यक्ती ते परिधान करू शकतात ते सांगतील. काय सांगाल पुष्कराज रत्नाबद्दल? ये पुखराज रत्न है। रत्नों में कई सारी क्वालिटी आती है, लेकिन मैं आपको आज पुखराज रत्न के बारे में बताऊंगा कि पुखराज रत्न है जैसे कि संतान प्राप्ति और जिसका शादी में देरी हो रहा है उसके लिए ये उपयोगी है। समृद्धि प्रोग्रेस उसके लिए उपयोगी है। घर में अगर पैसा नहीं टिकता है तो पैसा बचाने के लिए ये अच्छा है। इसको अंगूठी में, सोने की अंगूठी में बना करके पहना जा सकता है। फिर गुरु संतान का भी कारक होता है, तो किसी को संतान होने में देरी हो रही है तो उसके लिए भी ये प्रॉपर यूज होता है। विवाह में देरी हो रही है तो पुखराज पहनने से शादी होने के चांसेस भी जल्दी हो जाते हैं। पुखराज रत्न का जो स्वामी होता है वो गुरु अर्थात जुपिटर ग्रह होता है। ये जुपिटर ग्रह का रत्न है और वैसे कुंडली देख करके देखा जाता है कि गुरु ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसके हिसाब से पुखराज का रत्न पहनाने को सजेस्ट किया जाता है। अच्छा. अनेक वेळा असं होतं की राशीनुसार हे खडे परिधान करायला सांगितले जातात. तर राशीनुसार परिधान केल्याचे बेनिफिट जास्त मिळतात की कुंडलीप्रमाणे परिधान केल्याचे जास्त? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि राशि के अनुसार स्टोन पहनते तो क्या फ़ायदा होता है, नहीं होता है। देखिए, राशि के अनुसार स्टोन पहनना सही नहीं होता है, क्योंकि एक राशि वाले दुनिया में लाखों लोग होते हैं। सबका काम धंधा अलग होता है, सबका फ्यूचर अलग होता है, सबके ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं। इसके लिए कुंडली में 9 ही ग्रह जो सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, शुक्र, बुध, सब 9 ही ग्रहों को देख करके जातक का क्वेश्चन क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है उसको, वो हिसाब से पहना जाता है रत्न। सिर्फ राशि से रत्न पहनना सही नहीं है। 9 ही ग्रहों को देख करके फिर जातक का क्वेश्चन क्या है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, वो हिसाब से रत्न पहनने को सजेस्ट करता हूँ। ओके. तर पुष्कराज रत्न किती फायदेकारक ठरतो लोकांच्या जीवनामध्ये? पुखराज रत्न बहुत ही इफेक्टिव स्टॉक है। पुखराज में बैंकॉक के भी आते हैं और सिलोन के भी आते हैं। सिलोन यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका का पुखराज जो होता है वो थोड़ा महंगा आता है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत जल्दी मिलता है। आप पहनते ही 15-20 दिन में आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और बैंकॉक का आता है वो भी रियल रहता है, लेकिन उसके ऊपर कलर ट्रीटमेंट रहता है तो वो येलो ज़्यादा दिखता है। तो सिलोन का पुखराज ज़्यादा अच्छा होता है और बैंकॉक का होता है उसका थोड़ा इफेक्ट कम होता है, लेकिन वो भी रियल रहता है। तर त्याचे साधारणतः प्राइस काय असतं? पुखराज आपको 500 रुपये कैरेट से स्टार्ट है, फिर 2000 रुपये कैरेट है, फिर 3000 रुपये कैरेट है, फिर 5000 रुपये कैरेट है। इसमें आपको 20,000, 50,000, 1 लाख रुपये कैरेट चाहिए, उतना महंगा भी आता है। लेकिन आम आदमी को जो एवरेज जो उनके बजट में बैठे वो समझो 3 से लेकर के 5-7 हज़ार रुपये पर कैरेट की रेंज में लेते हैं तो उसका इफेक्ट बराबर होता है। बाकी कम रेंज में जाते हैं तो 500 रुपये कैरेट से स्टार्ट है हमारे पास। ओके. आणि साधारणतः किती कॅरेटचं वापरल्यावर त्याचा जास्त फायदा होतो? वो भी कस्टमर का एज कितना है और अभी कौन से ग्रह की दशा चल रही है और जातक का क्वेश्चन क्या है, वो हिसाब से उसकी कुंडली में ग्रह कितना डिग्री पे बैठा हुआ है वो हिसाब से तय होता है कि कितना कैरेट का और कितना ग्रेविटी का रत्न दिया जाता है। वो हिसाब से साइंटिफिक सब देख करके दिया जाता है। अच्छा. तो हा जो पुष्कराज रत्न आहे तो फक्त सोन्यामध्येच परिधान करावा की आणखी कोणत्याही धातूमध्ये परिधान करू शकतो? पुखराज
फर्स्ट प्रायोरिटी सोने में पहनना अच्छा रहता है, लेकिन अगर सोना भी आजकल इतना महंगा है, 4-5 ग्राम अंगूठी का 30-35 हज़ार 40 हज़ार अलग से हो जाता है बजट, तो उसको सेकंड ऑप्शन पंच धातु में बना करके भी पहन सकते हैं। पुखराज को चांदी में नहीं पहनना चाहिए, लेकिन सोने में पहनना चाहिए, और सोने के जगह दूसरा ऑप्शन पंच धातु है, तो पंच धातु में भी पहन सकते हैं इसको। ओके, तर खूप चांगला ऑप्शन दिलं आहे. जे लोक सोन्याच्या धातूमध्ये पुष्कराज रत्न परिधान करू शकत नाही त्या व्यक्ती अर्थातच त्या पंचधातूमध्ये तो पुष्कराज रत्न परिधान करून त्याचे फायदे आणि लाभ अनुभवू शकतात. पुष्कराज रत्न परिधान करण्याचे सल्ले अनेक जण देतात, मात्र त्याची जी क्वालिटी आहे किंवा ती व्हेरायटी आहे त्याबद्दल सुद्धा आता आपण जाणून घेऊयात. पुखराज में बहुत सारी क्वालिटी आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 500 रुपये कैरेट से स्टार्ट है। इसमें आप अच्छा क्वालिटी है लेंगे, जैसे ये इसमें आपको जो दिखा रहा हूँ ये आपको 8,500 रुपये पर कैरेट है, नेचुरल पुखराज है। इसका गवर्नमेंट अप्रूव हम लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट भी देते हैं, 8,500 रुपये कैरेट रहता है। पुष्कराज नंतर आपण रत्न बघणार आहोत पाचू किंवा पन्ना रत्न, त्याबद्दल काय व्हेरायटी सांगाल तुम्ही? ये पांचू रत्न जो है वो बुध ग्रह का रत्न होता है, और बुध ग्रह का जो मेन इफेक्ट है वो बुद्धि मेमोरी के लिए अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा होता है, और बिजनेस और व्यापार के लिए भी अच्छा होता है, और कमीशन बेसिस का कोई बिजनेस करता है उसके लिए भी बुध अच्छा रहता है। हालांकि कुंडली देख करके देखना पड़ता है कि कुंडली में बुध ग्रह कहाँ पे बैठा है और जातक का क्वेश्चन क्या है, लेकिन बुध का जनरल वे में ये इसका इफेक्ट जो होता है वो इस तरह का होता है। बुध ग्रह, जैसा कि नाम है बुध ग्रह, तो बुद्धि से मतलब है इसका। फिर अनेक वेराइटी आती है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको 3000 पर कैरेट है। इसमें भी वेराइटी आती है, 500 रुपये कैरेट भी आता है, 5,000 रुपये कैरेट भी आता है, 20,000 50,000 रुपये कैरेट भी आता है, अनेक वेराइटी आती है। तो कस्टमर के बजट के हिसाब से, कुंडली के ग्रह के हिसाब से हम वो सजेस्ट करते हैं और अंगूठी बना के देते हैं। अच्छा, तर हा रत्न पण राशीनुसार परिधान करायचा की समस्या पाहूनच परिधान करायचा? नहीं, कुंडली देख करके, नौ ग्रह देख करके ही स्टोन पहना जाना चाहिए, सिर्फ राशि से नहीं। ऐसे बुध ग्रह की 2 राशियाँ होती है, एक मिथुन और कन्या, उसका स्वामी बुध ग्रह होता है, उसका ये रत्न है पन्ना। लेकिन राशि से नहीं, कुंडली के 9 ग्रह देख करके अगर स्टोन पहना जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। ओके, आजकाल असा ट्रेंड आहे की कोणताही रत्न कोणीही परिधान करू शकतो आणि ते एकदम फॅशन म्हणून पण परिधान करतात. तर ते गरजेचं आहे का की कुंडलीनुसारच आणि राशीनुसारच तुम्ही परिधान करू शकता? प्रेशियस स्टोन 9 टाइप के होते हैं और वो कुंडली देख करके पहनना चाहिए, लेकिन सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे टाइगर आई हो गया, सिट्रीन हो गया, एमेथिस्ट हो गया, सेलेनाइट हो गया, ये ऐसे कोई भी राशि वाले पहन सकते हैं। जैसे किसी का कॉन्फिडेंस कम है तो टाइगर आई ब्रासलेट पहन सकते हैं। तो सेमी प्रेशियस स्टोन के लिए कोई सी भी राशि देखने का ज़रूरत नहीं, वो कोई भी पहन सकते हैं। लेकिन प्रेशियस स्टोन जो है पुखराज, पन्ना, माणक, मोती, मंगल, ये सब कुंडली देख करके ही पहनना चाहिए। तर याच्यामध्ये पण काही स्पेशालिटी आणि व्हेरायटी आहे का की याच्यामध्ये सर्टिफाइड वगैरे तुम्ही देता? सर्टिफाइड हम हर स्टोन जो भी कस्टमर पास करता है उसको हम लेबोरेटरी में भेजते हैं, और उसका लेबोरेटरी का गवर्नमेंट अप्रूव लेबोरेटरी का टेस्टिंग रिपोर्ट साथ में हम देते हैं। अंगूठी जब बना के देते हैं तभी सबका लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट देते हैं। ओके, तर तुम्हाला इथे प्रत्येक रत्न सर्टिफाईड मिळणार आहे आणि प्रत्येक रत्नामध्ये तुम्ही वेगवेगळी क्वालिटीसुद्धा बघू शकता आणि अर्थातच त्याची प्राईससुद्धा वाढलेली असेल तशा कॅरेटनुसार. तर यामध्ये कोणते कोणते क्वालिटी आहे? पन्ने में भी बहुत सारी क्वालिटी आती है, जैसे कि ये पन्ना का लोड मैं आपके समक्ष दिखा रहा हूँ, तो ये 500 रुपये कैरेट आता है। ये भी ओरिजिनल रहता है, क्वालिटी थोड़ा लो रहता है लेकिन ओरिजिनल पन्ना रहता है। इसका भी टेस्टिंग रिपोर्ट मिलता है। ये 500 रुपया कैरेट आता है। इसमें अनेक वेराइटी आती है, मैं आपको 2-3 और वेराइटी आपको दिखाता हूँ। और ये जो पन्ना है वो आपको 4000 पर कैरेट मिलेगा। ये जाम्बिया का पन्ना आता है, ये भी नेचुरल पन्ना रहता है, 4000 पर कैरेट ये पन्ना है। इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारी क्वालिटी आती है। ये 10-12 कैरेट साइज़ के पन्ने हैं, ये आपको 4000 पर कैरेट आएंगे। ये भी नेचुरल एमराइड है। इसके बाद में और अच्छा क्वालिटी भी इसमें आता है। ये 3.01 फाइन पीस है, एकदम क्लीन, कोई जीरम नहीं है, ग्लास हाई ग्लास क्लीन पीस है। ये 20,000 पर कैरेट आएगा। ये भी नेचुरल एमराइड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी सर्टिफाई है। पन्ने में जैसा कि बताया मैंने आपको बहुत सारी वैरायटी आती है, तो ये उससे भी और बेटर क्वालिटी है। जाम्बिया का ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी का पन्ना है।
इसका 15,000 रुपया पर कैरेट रेट है और ये भी एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना है। तो वैरायटी में बहुत सारी वैरायटी आती है, उसमें ये भी एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना है। तर पुष्कराज रत्न दाखवलं, त्यानंतर पन्ना म्हणजेच पाचूरत्न दाखवलं. आता आपण बघणार आहोत नीलम रत्न. नीलम रत्नाचे काय बेनिफिट्स आहेत? नीलम रत्न में यदि हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तो नीलम जो उसका ग्रह है वो शनि होता है, अर्थात शैटन होता है, उसका रत्न है ये नीलम। तो शनि कुंडली में कौन से भाव का स्वामी है? कालपुरुष कुंडली में शनि 10वें और 11वें हाउस का स्वामी होता है। 10वां हाउस यानी कि कर्म स्थान, आप क्या प्रोफेशन करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसका स्वामी होता है। और 11वां स्थान यानी कि आपका रेगुलर इनकम होना चाहिए, वो डिपार्टमेंट को शनि दर्शाता है। तो कुंडली देख करके ये पता लगाना पड़ता है कि शनि कहाँ पर बैठा हो, शनि पहनना है या नहीं है, क्योंकि शनि एक कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी बहुत देता है। इसके लिए शनि को कुंडली में अच्छी तरह से देख करके क्या योग बना करके बैठा है, वो हिसाब से फिर रत्न दिया जाता है। जैसे ये आप नीलम देख रहे हैं, ये नेचुरल नीलम है, ये 500 पर कैरेट है, ये नेचुरल नीलम है बैंकॉक के। इसमें भी आने बहुत सारी वैरायटी आती है। ये नीलम बैंकॉक का है, इसमें आपको सिलोन का भी आता है, ये सिलोन का नीलम है, श्रीलंका का। तुम्ही बघू शकता यामध्ये फरक, आणि जेवढा जास्त क्लिअर आणि महागाचा असेल तो जास्त बेनिफिट देतो. क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहेगा तो इफेक्ट भी अच्छा मिलता है। अब ये क्वालिटी लिया तो आपको सिलोन का ऐसे 12,000 रुपये कैरेट का भाव है, 12,000 पर कैरेट। मला एक प्रश्न आहे, ज्याप्रमाणे आता आपण ते नीलम रत्न बघितलेत, ते काही फिकट रंगाचे आहेत, काही डार्क रंगाचे आहेत. सो त्याच्यामध्ये खरा रत्न कसा ओळखायचा? कारण आता बाजारात अनेक रत्न विकायला येतात, ते नकली पण असू शकतात, आणि त्याच्यामध्ये आपण कसं ओळखायचं? रत्न जो पहचान सकता है वही पहचान सकता है। ये बात आपका सही है कि आजकल सेम डुप्लीकेट भी मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं रत्न, वो भी ओरिजिनल बोल के दे देते हैं। इसके लिए रत्न हमेशा गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी सर्टिफाइड स्टोन ही लेना चाहिए, और जो भी शॉप से ले वो पूरा विश्वास वाला और पहचान वाला होना चाहिए, उससे ही लेना चाहिए ताकि रत्न आपको ओरिजिनल मिले। बाकी हूबहू सेम डुप्लीकेट भी मार्केट में आते हैं, तो हर किसी से सस्ता देख करके या उस चक्कर में पड़ के रत्न हर किसी से नहीं खरीदना चाहिए। ओके. आणि जास्त आता तुम्ही ते सांगितलं, एक शिलाँगवाला आणि एक बँकॉकवाला असे 2 रत्न असतात, तर त्याच्यातला सर्वात जास्त बेनिफिट आणि लाभदायक कोणता रत्न? बैंकॉक वाला भी ये लाता है, लेकिन बैंकॉक वाला थोड़ा इफेक्ट कम देता है, लेकिन सिलोन वाला थोड़ा महंगा आता है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, जल्दी देता है और अच्छा भी पत्थर माना जाता है। वो कॉस्टली थोड़ा जरूर होता है, लेकिन उसका इफेक्ट जल्दी मिलता है। ओके. म्हणजे ज्यांना परवडणार असेल ते लोक तशा परीचे ते तुम्ही घेऊ शकता, सिलाँगवाला किंवा बँकॉकवाला, जे तुम्हाला परवडेल आणि तुमच्या परिणामाला जो लाभदायक असेल तसे रत्न तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. आणि तुम्ही इथून जे पण रत्न घेऊन जाल ते गव्हर्नमेंट सर्टिफाईड असणार आहे, आणि तो पर्टिक्युलर एक रत्न तुम्ही घेतला तर तो लॅबोरेटरीमध्ये पाठवतात आणि त्यानंतर ते सर्टिफाईड होऊन येतात, तोपर्यंत तो यांच्याकडे असतो. त्यानंतर आपण बघणार आहोत मुंगा रत्न, जो मंगळ ग्रहाशी रिलेटेड आहे. याच्याबद्दल काय सांगाल? ये मंगल ग्रह का रत्न है। मंगल की 2 राशियाँ होती है, मेष और वृश्चिक। तो राशि के हिसाब से बात करें तो जिनको पहनना है ये पहन सकते हैं, लेकिन कुंडली देख करके ही पहनना चाहिए। तो मूंगा ये अग्नि तत्व का रत्न होता है, तो बहुत जनों शादी में देरी होती है उसके लिए पहना जा सकता है, किसी का कॉन्फिडेंस कम होता है उसके लिए मंगल पहन सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी पहन सकते हैं। ये जनरल बात हुई। मूंगा एक आदमी को डेयरिंग देता है, साहस देता है, तो उसमें जो आदमी ठंडा है उसको मूंगा दे सकते हैं उसको, ताकि वो ज़्यादा ॲक्टिव्ह होऊ शकता है। ओके. तर आत्मविश्वासाची ज्यामध्ये कमी असेल, कॉन्फिडन्स कमी असेल आणि कुठल्याही प्रकारचे काम करण्यासाठी जर तुम्ही घाबरत असाल तर मुंगा रत्न परिधान करण्यास सांगितला जातो. मला एक सांगा, हा जो रत्न आहे हा याच आकाराचा असतो की आणखी काही व्हेरायटी असते? मूंगे में आपको जो देख रहे हैं वो ट्रायंगल शेप में है, इसमें आपको ओवल शेप में भी आता है, 2 शेप में मिलता है मूंगा जनरली। तो ये ट्रायंगल है और दूसरा आपको ओवल शेप में आता है। तो ओवल शेप का भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओवल शेप में आता है। येस. तो लेडीज में जनरली ओवल शेप पहनते हैं और जेंट्स में जनरली ट्रायंगल शेप में पहनते हैं। तो ये आपको 500 रुपये कैरेट से लेकर के 3,000 रुपये कैरेट तक की रेंज में अलग अलग वेराइटी में आते हैं।
तो जिसको जैसा बजट बजट रहता है वैसा हम अच्छा, देते हैं। यामध्ये तुम्ही बघू शकता जे महिला परिधान करतात त्याचा आकार वेगळा आहे आणि पुरुष परिधान करतात तो मुंगा खडा वेगळा रत्न दिसतोय ट्रायंगलमध्ये. तर याच्यामध्ये कलरमध्ये पण थोडा डिफरंट हाँ, वाटतोय. तो नेचुरल है ना, अभी एकदम एक सरी का कोई भी रहेगा तो वो खोटा होता है। अच्छा, तो ये नेचुरल में जनरली अलग अलग पैकेट में जो माल होगा सबका कलर में 19-20 फर्क आ सकता है क्योंकि नेचुरल है ये। तर नक्कीच तुम्ही आत्मविश्वासाची कमी असेल त्यांना कुठलंही काम करण्यासाठी जर तुम्ही घाबरत असाल तर कॉन्फिडन्स आणण्यासाठी हा मुंगा रत्न तुम्ही परिधान करू शकता.